हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। माता रानी करे आप सब हमेशा ही स्वस्थ रहे और सुखी रहे। 1 जनवरी को मैं सोची थी ना कि एक छोटा सा मिनी ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, पर नहीं कर पाई क्योंकि 1 जनवरी को दिन ही ना पता चल गया कि दीदी की जो स्थिति है ना बहुत ख़राब हो गई थी। फिलहाल वो बिल्कुल ही ठीक है। बिल्कुल ठीक तो नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मतलब फिर भी ठीक है पहले की स्थिति में। अभी थोड़ा सा खाना पीना भी खा रही हैं, डॉक्टर के देख रेख में ही है और एज भी हो गई है, ऐसी नहीं कि एज नहीं है। तो एज भी हो गई है, मतलब कि 80-85 की करीब हो गई है और बहुत ही वो शुरू से ही कमज़ोर थी। आप लोग तो देखे भी होंगे अगर पुराने व्यूवर्स होंगे तो। फिलहाल माता रानी के दया से अभी वो ठीक है। और 1 जनवरी के दिन कोई पिकनिक पार्टी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि अगर फैमिली में किसी की तबीयत खराब होना तो मन नहीं करता है कि कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी करूँ। सोची तो बहुत कुछ थी कि दामोदर नदी के पास हम लोग जाएंगे और कुछ पिकनिक का जो है ना सो प्रोग्राम शुरू करेंगे। और जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ना वहाँ का भी कुछ लोग आने वाले थे, पर सारा प्रोग्राम जो है ना सो धरे के धरे रह गया, कुछ नहीं हो पाया। तो खैर जो भी हो, माता रानी के दया से अभी स्थिति ठीक है। तो सोची कि चलो ये आज मैं शुक्रवार के दिन ये ब्लॉग शूट की थी, पर आज जैसे कि आज सोमवार है, सोमवार के सुबह में बैठ करके मैं ब्लॉग की ना एडिटिंग कर रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, क्योंकि आज ये ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि आप लोगों की कमेंट को नहीं पढ़ती हूँ ना तो मेरा भी मन नहीं लगता है, तो इसीलिए आज ये ब्लॉग मैं शुरू कर दी। और ये जो पाइप उप है ना, जैसे कि आप लोगों को बोली कि मैं सोमवार के दिन एडिटिंग कर रही हूँ इस वीडियो को, तो ये पाइप उप जो भी था ना सो सब काम में लग गया है। और ये बाहर वाला बरामदा अब खाली खाली लग रहा है। बस यहाँ पे घर की साफ़ सफाई करके और यहाँ पे आ गई हूँ। और 5:30 बजे उठी थी तो पहले छत की साफ़ सफाई की, क्योंकि हल्दी उल्दी है ना तो उसको पसारूंगी। थोड़ा सा अरवा चावल लेकर के धो करके पसारूंगी, क्योंकि अभी पीठा उठा का समय आ रहा है ना, तो उसके लिए भी। तो चाय पी, उसके बाद में और सब जो काम था सो की, घर की डस्टिंग क्लीनिंग जो भी थी वो सारा काम करके और आ गई हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे कलर अपने बालों में लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा आगे का बाल जो है ना सो पक गया है, सफ़ेद हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा कलर मैं लगा लेती हूँ। और हस्बैंड को आज बोली कि थोड़ा सा मेरा ना पीछे से बाल काट दीजिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बाल जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो पता नहीं पानी चेंज होने के कारण ना बहुत ही ज़्यादा बाल गिर रहा था। तो सोची कि चलो थोड़ा सा कम से कम काट करके देखती हूँ, अगर ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं हुआ तो उसको क्या करूँगी ना कि पूरे बाल को मैं कटवा कर गला तक करवा दूँगी। गला मतलब कि छोटा छोटा 1 बीता का बाल ही रहेगा, बस उतना मैं करवा दूँगी। फिलहाल तो मैं अभी कोई पार्लर नहीं जा रही हूँ और घर में बहुत सारा भी काम भी है, तो सोची कि चलो यहीं पे हस्बैंड को खुशामद में लगी हुई हूँ कि थोड़ा सा कम से कम मेरा बाल नीचे से उतार दीजिएगा। तो बस यहाँ पे पूजा का काम शुरू हो गया। घर का जो भी काम था वो सारे काम को करके आ गई हूँ। यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं पूजा करने के। कुर्मकाज जगत करिष्यामि तावत्तं सुस्थिरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुरीकाक्ष मंगलाम तनुहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदेवानि। तो बस वहाँ पे पूजा करवाई। पहले ही मैं घर का पूजा भी कर ली थी, डस्टिंग क्लीनिंग का जो भी काम था सो की। उसके बाद में नहाकर घर में पूजा की। उसके बाद में सत्यनारायण भवन का कथा जो पंडित जी आते हैं करवाने के लिए, तो वहाँ पे लेकर के चली गई पंडित जी से, वहाँ पे पूजा करवाई। और ये वाला जो घर में पूजा होता है ना, तो ये जितिया पर्व जो हुआ था ना उसी समय का ये मिट्टी का जो हांडी उंडी रहता है ना सो सब रखा हुआ है। और पूजा वाला रूम जो है सो नीचे है, ये 2 मंजिला है ना, उस पर ये पूजा अभी हो रहा था। फिलहाल पूजा वाला रूम जो है ना सो नीचे में बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो रहा था। बस पंडित जी को चाय पिलाने के बाद में आ गई हूँ। हस्बैंड भी काम से निकलेंगे, तो यहाँ पे मैं सत्तू तो रात में ही बना के रखी थी, थोड़ा सा टमाटर का चटनी बनाई और गर्मा गर्म यहाँ पे पराठे में सेक ले रही हूँ सत्तू के। और इतनी जोरों की ठंड मुझे लग रही थी ना, क्योंकि साल स्वेटर में कुछ भी नहीं पहनी हो रही थी, बाल धो करके आज नहाई भी थी, तो खूब जोरों सी ठंड भी लग रही थी। तो कभी कभी तो क्या हो रहा था ना कि आटा नीचे कभी हाथ से गिर जा रहा था, कभी बेलन जो है सो हाथ से छूट के नीचे गिरा था, इतनी ठंड लग रही थी जोरों की। फिलहाल मैं किसी तरह से अपना मैनेज की और मैनेज करने के बाद में 2-3 बार उठक बैठक की। उसके बाद में थोड़ी सी देह जो है ना सो गर्म हुई, तो यहाँ पे अब मैं पराठे बनाने तैयार करना शुरू कर दी। और साथ में देखी कि बहुत सारा जो रात का बर्तन भी था ना धो करके रखी थी, तो वो सब बर्तन को भी मैं साथ के साथ इसी के साथ निपटाते जा रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा काम है और बहुत मतलब मैं बिजी रही। ये रहा नाश्ता, टमाटर की चटनी और सत्तू के पराठे। साथ में यहाँ पे मैं कपड़े भी लगा दी। नाश्ता करने के बाद ये कपड़े मैं लगाई कि चलो ये कपड़ा भी धुल जाएगा। और पूर्णिमा जैसे 1 जनवरी के दिन बोली ना कि कुछ भी नहीं बनाई, मीठा में तो कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मन नहीं कर रहा था। तो आज सोची कि चलो आज पूर्णिमा है तो 2 ठो
गर्मा गर्म पुआ निकाले, मतलब इतना ही समय घोल बनाई, इसमें 8 या 9 ठो पुआ निकला था। बस ये सिंपल वाला है पुआ ही बनाई थी। तो बस वो पुआ मैं बनाई और हस्बैंड बोले कि चलो पहले पुआ का नाश्ता हो जाए। पहले सत्तू का पराठा का नाश्ता हुआ, उसके बाद में ये पुआ बनाई। तो देखिए ये पुआ लेकर के मैं आ गई कि चलो इसी तरह से पुआ के साथ ना सब्जी उब्जी उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरह से 7-8 तो पुआ ही था, तो उतना क्या करने का, 2-2 पुआ हम लोग खाए बैठ करके। उसके बाद में मिट्ठू का बच्चा खाया, उसके बाद में कौआ को दी, तो बहुत सारा मतलब बहुत माने लोगों के पेट में गया। लोग मतलब कि मेरा मिट्ठू, उसके बाद में कुत्ता को दी थी, कौआ को दी थी, तो बहुत लोगों के पेट में गया ना। तो बस यही बात है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्जी, बिल्कुल ही कम मसाला और कम तेल में। तो वही सब्जी बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी पालक वाली दाल और पालक वाली बैगन की सब्जी भी। तो ये वाली सब्जी में मैं सिंपल वाली ही बनाई, और यहाँ पे मैं पालक लाई बगान से तोड़ करके। जो बंदर को खाना था वो बंदर खाया, अब जो बचा हुआ है उसको मैं तोड़ करके लाई कि चलो आज इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। पालक डाली, थोड़ी सी अदरक डाली, लहसुन डाली, और दाल धो करके फुला करके मतलब कि गर्म पानी में धो करके डाल दी, थोड़ी तेल डाली, नमक हल्दी, बस इसी को डाल करके अच्छे से इसको मैं फेंट करके, और उसके बाद में दाल कुकर में चढ़ा दी। इधर मैं आलू बैगन और पालक का सब्जी बनाऊंगी। सोची थी ना कि उड़द का जो बड़ी बनाई हूँ उसको डाल करके सब्जी बनाऊंगी, पर आज सोची कि ना चलो पालक इतना लाई हुई हूँ तो पालक वाला सब्जी में ही बना लेती हूँ। और हाँ, एक बात ना आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं भी रखती हूँ, तो सोचिए आप लोग को भी बता देती हूँ। जब भी आप आलू बैगन और पालक बनाते हैं ना तो टमाटर नहीं डालिएगा, क्योंकि इसको अगर इस तरह से बनाइए ना तो ठीक है, ये हेल्दी हुआ, पर वो टमाटर डाल करके अगर बनाइएगा ना तो मतलब कि पथरी होने का डर रहता है। तो इसलिए टमाटर के साथ कभी भी पालक को मिक्स नहीं कीजिएगा, पालक अलग डाल करके बनाइए और टमाटर अलग। जैसे मैं चाहती तो ये दाल में मैं पालक डालकर बनाई ना तो इसका स्वाद और खुल करके आता अगर टमाटर डालती हूँ, पर मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। तो कभी भी नहीं डालिएगा, क्योंकि पालक में ना ऑक्सीलेट मिलता है, और टमाटर के साथ जैसे ही ये पालक मिलता है ना तो क्या करता है ना कि पथरी बनाने का काम शुरू कर देता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप पालक खाते हैं ना तो उसमें टमाटर बिल्कुल ही नहीं मिलाइएगा, चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो। इस तरह से अगर टमाटर का सब्जी कुछ खाना है तो टमाटर को अलग डाल करके बनाइए, अगर पालक का सब्जी खाने का है किसी भी सब्जी में मिला करके तो पालक को अलग डाल करके बना करके खाइए, पर एक साथ पालक और टमाटर को नहीं मिला करके खाना चाहिए, क्योंकि पथरी बनाने का ना 100% चांस रहता है। तो सोची कि आप लोग के साथ भी मैं ये बात शेयर कर दूं। बस यहाँ पे जो कपड़े धोई थी ना तो वही लेकर के आ गई थी, सूखने के लिए डाल दी थी। तो ये आधा कपड़ा सूख गया है, जो कपड़ा सूख गया उसको अभी मैं साथ के साथ ही तह लगा ली, और जो भींगा हुआ है उसको ले जा करके हॉल में मैं डाल दूंगी सूखने के लिए, तो ये रात भर में अच्छे से आराम से सूख जाएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, हस्बैंड को कैंची दी कि है जी थोड़ा सा बाल मेरा काट दीजिए, जैसे इनको सुबह से ही बोल रही थी कि थोड़ा सा नीचे से काट दीजिए, पर आज बाल धोई थी ना तो पूरे बाल जो है ना चर चर करके आवाज़ कर रहा था, और मतलब कि बिजली का शॉर्ट जैसा लग रहा था। तो हस्बैंड कैंची धरा रहा है कि नहीं तुम लो, हमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा बाल जो है ना सो करंट मार रहा है। तो फिर से कंघी करके और दी कि थोड़ा सा कर दीजिए, तो सच में बहुत ही अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही काटे। मैं तो सोची थी कि पूरा मतलब कि काट दे, गला तक ही कर दे, कि छोड़ो ये झमेला, जो बाल गिरता है ना तो देख करके अच्छा नहीं लगता है। और जो मैं मल्टीविटामिन लेती थी वो भी मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ, जा ही नहीं पा रही हूँ मार्केट, तो वहाँ से लाती क्या। सोची कि फ्लिपकार्ट में ऑर्डर दे दूँगी, तो वो भी आलस से पड़ा हुआ है। फिलहाल तो मैं इतना बाल बोली कि चलो यहाँ पे बाल मेरा काट दीजिए, और थोड़ा सा काटने से ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मुझे बड़ा छोटा जहाँ लगा ना तो चोटी करके मैं खुद ही अपने से बराबर कर ली, और कलर करने के बाद देखिए बाल कितना अच्छा सा शाइन आ रहा है ना, मुझे खुद ही अच्छा लग रहा है देख करके। पीछे से तो मैं नहीं देखी थी ना, अभी देखी तो मुझे अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे बाल जो भी मैं काट करके रखी हुई थी उसको समेट करके यहीं पे अभी मैं रख दी, उसको बाहर नहीं फेंकी, मतलब कि फूल का जो बाल्टी है ना वहीं पे मैं रख दी थी। और यहाँ पे चोटी उटी कर ली, बहुत सारा हल्दी मैं जो कि साफ़ करके रखी थी ना उबाल करके, तो वो सब भी है, तो उसको जा कर के अब मैं तोड़ लूँगी। यहाँ पे देखिए कि चोटी करने के बाद छोटा सा मतलब बाल लगाना कि इधर निकला हुआ है, तो उसकी मैं काट ली। यहाँ पे आ गई हूँ हल्दी को, जो अब 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक ना बिल्कुल ही धूप नहीं था, तो इसके कारण ना ये बड़ा बड़ा जो हल्दी है ना सो अजीब सा हो गया था। हवा में ही सूखने के लिए मैं छोड़ दी थी हॉल में,
और बाहर भी ऊपर ले जा करके रख देती थी हवा से सूखे, पर उतना अच्छा से सूखा नहीं। अभी तो 2-3 दिन से ना धूप भी अच्छी वाली आ गई है, तो इसलिए अभी धूप में ही डाल दे रही हूँ। तो सोची कि चलो छोटा छोटा टुकड़ा कर देती हूँ तो इसको पीसते समय ना सुविधा होगी। अब जैसे सूख जाता तो उसको फिर तोड़ करके फिर मिल में ले जा करके पिसवाती, सोचे उससे अच्छा है ना कि छोटा छोटा टुकड़ा कर दी तो उस समय पीसते समय उतना परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आ गई हूँ, सोची कि चलो अब चाय बना लेती हूँ। तो देखिए कि बर्तन सब तो आज मैं धोई ही नहीं, और आज ना पूरे दिन मतलब कि बैठने का भी 2 मिनट का ना फुर्सत नहीं मिला। पूरे दिन काम करते करते ही मेरा बीता। जैसे सुबह 5:30 बजे उठी और आप देख रहे हैं ना कि लगातार मैं काम करते जा रही हूँ। बहुत सारा क्लिप तो मैं आप लोग के साथ शूट भी नहीं की, शेयर भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह कैमरा लेकर के मुझे घूमना ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं सांझ का सांझ बत्ती करके स्वेटर पहन के कपड़ा चेंज करके और आ गई हूँ। ये हैंड वॉश मंगाई थी 1.5 kg का पैकेट, और जैसे ही मैं चाय चढ़ाई तो सोची कि नहीं चलो पहले मैं सांझ दिखा लेती हूँ, सांझ बत्ती का काम खत्म हो जाए तब स्थिर से बैठ करके चाय पीऊँगी। और किसी किसी दिन हो जाता है ना कि 2 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है, छोटा दिन है और काम जो है सो बहुत काम बढ़ जाता है, और गांव घर में और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। बगान का काम भी कुछ था तो उसको भी की, और बिजू आए हुए थे तो उनसे भी करवाई। अभी जैसे कि बाहर का ना बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ है तो उस सब को भी कुछ तो मैं साफ़ की और कुछ मैं छोड़ दी कि चलो अब बाद में होते रहेगा। यहाँ पे 1.5 kg मैं शैम्पू मंगवाई, आधा kg शैम्पू और 1.5 kg हैंड वॉश मंगाई थी। तो शैम्पू का पहले का 1 kg का डब्बा मेरे पास खाली था तो उसी में मैं हैंड वॉश को डाल दी, और दूसरा मैं मतलब कि ध्यान ही नहीं था कि दूसरा डब्बा भी मैं मंगवा लूँ मार्केट से। हस्बैंड गए हुए थे पर मंगवा नहीं पाई। तो अब मैं जब मार्केट जाऊँगी तो हैंड वॉश का डब्बा लाऊंगी, या फिर जो आता है ना स्प्रे वाला डब्बा तो वो लाऊंगी। तो फिर आधा kg शैम्पू जो मंगाई हूँ सो उसमें डालूंगी। और अभी फ़िलहाल तो मैं ये 1.5 kg वाला, तो 1 kg तो आ गया शैम्पू वाले डिब्बा में, पर आधा kg अभी भी उसी में है पैकेट में, तो उसी में छोड़ दी मैं। अब जब लाऊंगी तब उसको मैं खाली करूंगी। यहाँ पे चाय पीने के बाद में शाम का टाइम है, और पूरे रूम का जो बेडशीट है ना, सारे रूम के बेडशीट तकिया कवर जो भी था, ये सोफ़ा कवर मैं नहीं धोई। अब सोफ़ा कवर जो है सो धोऊंगी। माघी पूर्णिमा अमावस्या जो होता है ना, पूजा होता है हम लोग के यहाँ, तो उस टाइम के मतलब कि नहा खा के 1-2 दिन पहले मैं इसको साफ़ करूँगी। आज पूरे घर का बेडशीट जो भी रूम का बेडशीट था ना सो सब धो दी थी। तो अभी मुझे टाइम मिला है कि चलो ये बेडशीट जो है सो मैं सब बेडशीट में लगा देती हूँ, ये भी काम मेरा निपट जाए। तो वही बेडशीट लेकर के आई हुई हूँ, और ये रूम में उतना डस्ट तो नहीं रहता है, पर फिर भी इसको 4-5 दिन मैं बेडशीट को बिछा करके छोड़ देती हूँ। इसमें सोते होते भी नहीं है तो इसलिए उतना गंदा भी नहीं होता, पर फिर भी 4-5 दिन पर बेडशीट को मैं चेंज कर देती हूँ। इस रूम का भी बेडशीट मैं अभी चेंज कर रही हूँ, और मुझे 2-4 बेडशीट भी मंगवानी है, क्योंकि मेरे घर में ना बेडशीट जो कॉटन वाला है ना सो बहुत मतलब कि ख़त्म हो गया। तो वो भी सोच रही हूँ मंगवाने का, देखती हूँ अब जब ये होगा ना कुछ ऑफर आएगा तो मंगवाऊंगी। फिलहाल तो इस रूम में मैं बेडशीट को लगा दी, और लगाने के बाद में आलू में चढ़ा दी उधर उबालने के लिए। आलू भर के पराठे बनाऊंगी रात में। और ये मिर्च जो है कि सुखा कर धो करके रखी थी तो ये भी सूख गया, तो इसका डंठल अभी सोची कि चलो थोड़े देर के लिए जब तक आलू बॉयल हो रहा है तब तक मैं रेस्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये काम भी निपटा लेती हूँ बैठे बैठे। तो ये मिर्च का डंटी जो है ना सो तोड़ रही हूँ पेस्ट बनाने, पाउडर बनाने के लिए। और मिठू का बच्चा देखिए ये इतना प्यार से आकर के के करता है ना, बोलिएगा ना एक कोको तो बोलेगा एक कोको तो करके बोलेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे बैठे बैठे ये देखिएगा यहाँ तक आ गया। तो यही ये पूरा दिन करते रहता है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं के समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।